नमस्कार दोस्तों, आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अलग टाइप का वीडियो है। इसमें कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, इसमें केवल एक लॉजिकली बात है, समझने वाली बात है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अटूट विश्वास, जो हम लोग किसी पे अटूट विश्वास करते हैं श्रद्धा के नाम पे, तो उनको कैसे कई जो बाबा लोग होते हैं उनको कैसे बहला फुसलाकर उनके साथ कई बार गलत होता है, और अगर उनकी सच्चाई अगर किसी के सामने ना आए तो वो कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। आज का वीडियो मेरा स्वामी नित्यानंद पे है। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, जब यूएनए में मीटिंग हो रही थी जेनेवा में, तो वहाँ पे एक लेडी रिप्रेजेंट करती हैं। वो रिप्रेजेंट कर रही थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। स्टार्टिंग में सब लोगों ने उस लेडीज़ को देखा और बहुत इम्प्रेस हुए थे कि साध्वी की ड्रेस में लग रहा था कि इंडिया के बारे में कुछ कहेगी या इंडिया से है। जब उसने ये कहा था कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कैलासा को, तो सब चौंक गए। और जब उन्होंने ये कहा कि इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जो उनके लॉर्ड हैं वो किस नाम से उनको संबोधित कर रही थी, वो सुप्रीम के नाम से संबोधित कर, वो सुप्रीम वर्ड का वो यूज कर रही थी उनके नाम के आगे, और कह रही थी कि इंडिया में उनका बहुत अपमान हुआ है या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली है। मैंने बाद में देखा कि स्वामी नित्यानंद आखिर है कौन जिसके बारे में ये इतनी बड़ी मंच में उसके बारे में बात कर रही है। तो फिर मुझे बाद में मालूम चला दोस्तों कि ये इंडिया में उनको एक टाइटल मिला है स्वामी नित्यानंद को, भगोड़े का। तो मैं इनकी कहानी आपको कम शब्दों में और शॉर्टकट शब्दों में इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि तो इनके ऊपर पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे केस चल रहे थे। इनका रेप का केस चल रहा था, इनका मर्डर के केस चल रहे थे, एब्डोमेंस का केस चल रहा था, अपहरण का केस चल रहा था। तो बहुत सारे केस इनके ऊपर चल रहे थे जिसकी वजह से इनको भारत छोड़ के भागना पड़ा, वो भी नेपाल के रास्ते। इस स्वामी ने अपना एक अलग देश बना दिया है जिसका नाम है कैलासा। पर वैसे इंसान जो अपने को पूरा शिव का अवतार मानता है और अपने जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी नंदी को रखा है और अपने को शिव जी की जगह में बैठा रखा है, तो कैसा ये वहाँ तक पहुँचा और कहाँ से इसकी जर्नी है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सीरीज है माई डॉटर ज्वाइन कल्ट, ये डिस्कवरी प्लस पे एक सीरीज है, तो इसके बारे में जरूर देखिएगा। ये स्पेशली इसी पे ये वीडियो ये सीरीज बनी है। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग में तमिलनाडु में रहा करते थे, तो इन्होंने बहुत 400 से भी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त करी हैं। तो इनके गुरु योगी राज थे जिन्होंने इनको सिखाया था, और 17 साल की उम्र में जब ये थे तो इनके गुरु का देहांत हो गया था। तो जब बाद में दोस्तों ये अकेले पड़ गया था, तो इन्होंने क्या किया था कि हॉस्टल में जाते थे, कई मरीजों को मिलते थे और सबसे मिलके उनको कुछ राय देते थे, और कोई भी अगर ठीक होता था तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते थे कि इन्होंने इनको ठीक किया। उन्होंने 24 साल की उम्र में एक ध्यानचंद नाम का एक आश्रम भी खोला था। उसमें ये योगा सिखाते थे, कई वेदों को बताते थे, और जिसकी वजह से कई लोग इनके पास आए, इनके भक्त बनने लगे, इनको गुरु मानने लगे। इनके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, एक लार्ज ऑफ योगा था और एक जो स्टेन में होता है ना दोस्तों, महाकुंभा कहते हैं उसको, तो उस टाइप का एक उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। अब इनके बारे में बताते हैं कि इनके क्या क्या इन्होंने अपने बारे में बताया था कि इन्होंने क्या क्या किया है। इनका दावा था दोस्तों कि इन्होंने कई ऐसे बच्चे थे जिनकी इन्होंने आंखें सही करी है, जो अंधे बच्चे थे इन्होंने उनको रोशनी दी है, जो इनका दावा कभी प्रूफ नहीं हो पाया। इनका एक दावा था कि इन्होंने सन को 10 मिनट लेट में राइज करने को कहा था, क्योंकि इनको लेट हो गया था, तो इन्होंने सन को ऑर्डर दिया कि आप 10 मिनट में देर से राइजिंग करना मॉर्निंग के टाइम पे। तो इनका एक ये दावा था। I don't know how many of you today observed. I got little late for the Rajarogan. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Rajarogan. इन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे हमारी गाय एक संस्कृत भाषा में हमसे बोलने लग जाएंगी। इनका एक दावा था कि ये आंख बंद करके शिव जी भगवान की तरह जब ये तीसरी आंखें खोलेंगे तो ये 360 के उसमें किसी को भी कहीं भी देख सकते हैं, दीवार के पीछे भी ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आइंस्टीन का एक नियम सुना होगा आपने, अगर E = mc², इन्होंने उनको भी खंडित किया था कि ये गलत है। तो
ऐसे ऐसे जब इन्होंने लोगों को बताया कि ये ऐसे कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि लोगों ने इनके ऊपर अटूट विश्वास किया और इनके भक्त दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते गए। ये शायद कंटिन्यू चलता रहता, पर इनके साथ 2010 में कुछ ऐसा हुआ जहां से इनकी सारी इमेज में धूल हो गई। और 2010 में सन टीवी में इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साउथ की एक एक्ट्रेस और इनका एक ऐसा वीडियो एक सन टीवी में प्रसारित हुआ। उन्हीं के आश्रम में एक लेडीज रहा करती थी, और वैसे आश्रम में लोग इसीलिए आते हैं कि किसी न किसी तरीके से लोग दुखी होते हैं, किसी न किसी टाइप की शांति चाहते हैं, और कोई ना कोई मतलब ये चाहते हैं कि हमें कहीं से मुक्ति मिले, या कोई गुरुदेव हमें कोई एक अच्छा संदेश दें जिसकी वजह से हमारी लाइफ सही हो जाए और फिर हम अपनी लाइफ एक बार दोबारा से स्टार्ट कर पाए। जब ये वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, तो इस वीडियो के कुछ टाइम बाद एक लेडीज का बयान आता है जिनका नाम आरती था और लेनिन। तो वो भी कहते हैं कि इस वीडियो को जो इन्होंने प्लान किया था, तो इन्होंने ये वीडियो को प्लान किया था कि ताकि ये पूरे बाबा की सच्चाई दूसरों के सामने लेके आए, क्योंकि उससे पहले आरती भी कहीं ना कहीं बाबा का शिकार हो चुकी थी। तो जब आरती वहाँ पे रहा करती थी, तो आरती किसी को बता नहीं सकती थी कि बाबा ने उनके साथ क्या किया है। और जब लेनिन ने उनका साथ दिया, जो वहीं पे आश्रम में काम किया करते थे, तो इन दोनों ने ये प्लान किया था कि हम बाबा की पोल खोलने के लिए एक कैमरा उनके वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे उनके वहाँ पे, तो ताकि उनको कोई प्रूफ मिल जाए। पर जब उनको प्रूफ मिलता है, तो इससे कहीं ना कहीं बाबा की छवि पूरे ढंग से खराब हो जाती है। बाबा इस चीज़ को पूरे ढंग से रिजेक्ट करते हैं कि वो बाबा वहाँ पे उस वीडियो में नहीं है, और ये मोरफ वीडियो होता है दोस्तों कि वो किसी ने बनाया हुआ वीडियो है। और जो एक्ट्रेस भी उनको गूगल और यूट्यूब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को हटाया जाए क्योंकि वो नहीं है। दोस्तों आपको मालूम कि 2012 में बाबा क्या करता है कि मोरफ वीडियो का एक बोलते हैं कि हमने 4 एक्सपर्ट टीम से हमने ये मोरफ वीडियो बताया है कि मोरफ ये जितने भी वीडियो था ये मोरफ वीडियो था। बट 2017 में जब सीआईडी इसकी जांच करती है और जो फ्रेंचाइजी एक रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि ये वीडियो असली है। तो इसको रिजेक्ट करने के लिए भी बाबा क्या करता, कई बार करते थे कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट बताते थे कि वो इम्पोर्टेंट है, मीन्स जिसको हम कहते हैं नपुंसक। उन्होंने ये दावा किया था। और बाद में फिर बाबा ने ये किया था कि अपने आप को कृष्ण भगवान का रूप बताने लग गए थे कि वो एक उनके भक्त हैं, उनको गोपी भी कहने लग गए थे। और कई बार इन्होंने अपने आप को शिव जी का अवतार भी कहा कि वो खुद एक शिव जी हैं, जिनको वो अपने आप को शिव माना करते थे। क्योंकि कई बार जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, तो कई बार जो भक्त होते हैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही उनके आश्रम में एक लेडी थी जिनका नाम था सारा लेनिन और जॉर्डन। सारा उनकी जो सोशल मीडिया है उसकी हेड थी, और वो कहती थी कि उनको पूरा विश्वास था कि उन गुरुजी पे कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकते। वो अपने यूट्यूब के माध्यम से, जब उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला था, वो आश्रम की वो दिखाती थी कि आश्रम कितना अच्छा है। गुरुजी के बारे में जितना हो सके उतना वो वीडियो में डालती थी। और जब लोग देखते थे कि एक फॉरेनर जो भगवा कपड़ों में रह के हमारे गुरु के बारे में बातें कर रही है, तो वैसे में उनके इतने जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। कई लोग उनको देख रहे थे क्योंकि वो मानते थे कि जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे गलत हैं। पर होता है ना दोस्तों, जब तक अपने आप को ऊपर नहीं आती है वो बात, तब तक दूसरे को बताना कैसे बताएगा इंसान, जब तक उसको खुद पे वो आफत नहीं आएगी। तो होता यही है। सारा और जो जॉर्डन थे उनके साथ भी जब कुछ ऐसा ही हुआ जो आरती के साथ हो रहा था, आरती राव के साथ हो रहा था, फिर उनको मालूम चला। और वही लेडी सारा जो ने उनकी तारीफ कर करके अपने यूट्यूब चैनल में कहने से थकती नहीं थी, उन्होंने ही उसको उसी यूट्यूब चैनल पे एक्सपोज किया और फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया। और जब उनको लेटेस्ट वीडियो हमने देखे थे, तो उन्होंने उसमें बताया था कि उन्होंने कई वीडियो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि होता है ना कई बार सिक्योरिटी या जो भी उनकी लाइफ का वो था, तो उन्होंने उसमें पूरा मेंशन किया था। तो अब जाके पता चला कि इन्होंने एक कैलासा में एक बेस बनाया है। तो मेरा मानना है कि जो लोग इन लोगों के पास जाते हैं, अब मैं सब बाबाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कई बाबा बहुत अच्छे होते हैं जो मरने के बाद भी लोगों के दिल में अमर रहते हैं। तो कई ऐसे बाबा हैं हमारे देश में हुए हैं, पर इन्हीं बाबाओं के रूप में कई ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि
ये फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और हर किसी, हम इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना बता सकते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे बाबा हैं जो कई लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं और अपने आप को भगवान मान के दूसरों का विश्वास जीत के उनके साथ कई विश्वासघात करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माय डॉटर ज्वाइंस कल्ट, तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। और एक नित्यानंद स्वामी की एक बुक भी है, उसमें पढ़ लीजिएगा कि इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और सारा जैसी जो फॉरनर होती हैं, जब उनको हकीकत पता चली तो उन्होंने भी इन बातों को दुनिया के सामने लाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने इस चैनल में अभी तक नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।